अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे सब देखने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। वेलकम टू माय चैनल। अरीबा आपको तैयार दिख रही है इसलिए कि हम जा रहे हैं अपने शहर वाले घर। शहर वाले घर क्यों जा रहे हैं ये आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, हम जा रहे थे अपने शहर वाले घर और थोड़े से ही मैंने यहाँ पे अरीबा के कपड़े बैग में डाले थे क्योंकि हमने शाम को वापस आ जाना था। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पे मैं आई थी अपने मामू के घर क्योंकि उन्होंने चाय की दावत की थी और कहा था कि आके चाय पी जाए। जब मैं घर गई तो जी उन्होंने अपने घर का जो है ना नक्शा वगैरह चेंज किया हुआ था, तोड़ फोड़ की हुई थी और इसकी मुरम्मत वगैरह कर रहे थे। तो अल्लाह ताला हर किसी को हिम्मत दे। तो यहाँ पे अब हम चाय पियेंगे और सबा मैडम हमारे लिए यहाँ पे चाय बना रही थी और उसकी चाय जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होती है। वैसे भी हर चीज़ ही मज़ेदार बनाती है लेकिन चाय भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो जी हमने चाय पी। चाय पीने के बाद जो हमारा मिशन है वो स्टार्ट होने वाला है और आगे आपको दिखाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सुफियान को भेज दिया था दुकान पे कि वो जाके गुड़ लेके आए क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अरीबा की गुड़ वाली मीठी रोटी। क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बच्चा जब हमारा चलना शुरू करता है, पैर थोड़ा थोड़ा चलता है, तो हम गुड़ वाली रोटी मीठी बना के जो है वो बांधते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ मैं तैयारी करने लगी थी और हम ये गुड़ लेके आ गए थे सुफियान और मैं इसको यहाँ पे जो है पानी में भिगोने लगी थी। तो यहाँ पे मैं इसको पानी में भिगो रही थी लेकिन मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने ना इसको ऐसे ही इसमें भिगो दिया। मुझे ना इसको तोड़ के भिगोना चाहिए था लेकिन खैर गलती इंसानों से होती है, गलती को सीधा करना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। आगे आपको दिखाऊंगी, देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं ये जो है ना पिघला था। तो यहाँ पे ये इसको मैंने कम से कम 3-4 घंटे भिगोया था। उसके बाद भी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और अरीबा को मैंने ना सुला दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नींद में चली जाए और मैं अपना काम जो है वो आसानी से कर सकूँ। ये देखें जी, ये गुड़ बिल्कुल भी नहीं पिघला था क्योंकि गुड़ जो है ना आजकल वो भी 2 नंबर ही आ रहे हैं, गुड़ कौन सा असली है। खैर यहाँ पे गुड़ की मैंने चाशनी बना ली थी चूल्हे पे चढ़ा के, इसको फिर मैंने पिघला लिया था और इसको पिघला के अब मैं यहाँ पे गरी जो है ना वो आटे में डालने के लिए क्रश कर रही थी। अच्छा, रोटी जो है ना मैं ये पहली दफ़ा बना रही हूँ क्योंकि हबीबा जब छोटी थी तो उस वक्त ये रोटी जब वो चलना शुरू हुई थी तो वो मैंने नहीं बनाई थी, वो मैंने अपनी बहन से बनवाई थी। तो इस दफ़ा उसने मुझे धोखा दे दिया। हम जब गए तो वो अम्मी मेरी के यहाँ तैयार हुई हुई थी कि हम तो उधर जा रहे हैं। खैर मैंने कहा चलें जी आप जाएं, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सोची प्याते फिर बंदा ही गया। तो खैर तो फिर मैं शुरू किया मैंने और आटा वगैरह तो अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया था और मैं खुश हो गई थी। चले जी आटा वगैरह तो गूंद लिया है। उसमें फिर मैंने ये सौंफ और गरी और इसकी चाशनी जो होती है वो और ये थोड़ा सा दूध डाल के इसका आटा मैंने गूंद लिया। आटा तो गूंद चुका था लेकिन ना इसमें चिकनी जो होता ना आटा वो बिल्कुल भी नहीं था। रोटियां पकाने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरा इम्तिहान जो है ना यहाँ से शुरू हुआ है। रोटियां बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, टूट रही थी। तो पहले मैंने दूसरे तवे पे ट्राई किया, वहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना ये पलट ही नहीं रही थी। तो फिर ये हमारा जो है वो नॉन स्टिक तवा था, इस पे जाके ये छोटी छोटी रोटियां बनी और इस ये जो है ना जाके पलटी थी। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने रोटियां बना ही ली। बंदा जो है ना वो काम करता है तो ही सीखता है। आप मेरी जो है ना आवाज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मेरा गला जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है। जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे मेरा गला बहुत ही ख़राब है। और मेरी रोटियों के ना शेप पे भी बिल्कुल मत जाइएगा। रोटियां मैंने बड़ी ही मुश्किल से बनाई हैं, जैसे तैसे बन गई हैं। वैसे भी इसको हमने ना तोड़ के ही बांटना है बच्चों में, ऐसे रोटियां नहीं बांटते, तोड़ के बांटते हैं रोटियां। तो रोटियां भी यहाँ पे बन गई थी और यहाँ पे मैंने रोटियों को इस तरह से इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। और यहाँ पे हबीबा और रिहाब जो है वो एक्साइटेड हो रही थी कि हमने बांटनी है, हमने बांटनी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। तो बच्चे वगैरह जो हैं उनको हमने बुलाया हुआ था, बच्चे आ गए थे। कुछ बच्चे जो हैं वो ले के जा चुके थे। ये थोड़े से बच्चे जो थे इनको मैं दे रही थी रोटी।
اور روٹیاں وغیرہ بانٹنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ کرے کہ روٹی جو ہے نا وہ میری جو پوری ہو جائے، کم نہ ہو۔ خیر اچھے طریقے سے پوری ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ میں اریبہ کی چوڑیاں دیکھ رہی تھی، میرے کزن نے اس کو پہنائی تھی چوڑیاں، اور یہ بھی بہت زیادہ خوش تھی چوڑیاں پہن کے۔ اچھا جی، پھر ہو گیا تھا چائے کا ٹائم۔ مصباح نے چائے بنا کے چائے مطلب بنا دی تھی اس نے، اور یہاں پہ میں صرف اس کو نکال رہی تھی سب کے لیے، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ چائے وغیرہ پی کے پھر ہی جو ہے وہ ہم گھر آ گئے تھے آئی تھنک، ہاں اس کے بعد میں نے نا کوئی ولاگ اتنا شوٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم گھر آ گئے تھے۔ یہ چائے لے کے میں جا رہی ہوں سب کو دینے کے لیے۔ چائے سب کو دینے کے بعد پھر میں نے اور سفیان نے یہاں پہ باہر بیٹھ کے چارپائی پہ اپنی چائے انجوائے کی۔ وہاں پہ ہمارے گھر میں نا نیم کا درخت ہے، تو اس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ میاں جی جو ہے میرے اپنا ہی کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے لیپ ٹاپ پہ، اور میری حبیبہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا جی، پھر ہم گھر واپس آ گئے تھے، اور یہ ابھی کا کلپ میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اریبہ اب جو ہے نا یہ اس طرح چلنا شروع ہو گئے۔ وہ ولاگ جو ہے وہ 1 ہفتہ پرانا تھا، اور یہ کلپ ہم نے ابھی کا ایڈ کیا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ سے ایسے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور میری بیٹی